दोस्तों, आपने मुंबई के विल्सन कॉलेज के बारे में कई मशहूर किस्से सुने होंगे। मैं नहीं कहता कि वो कितने प्रासंगिक है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी खोज व अनुभव होते हैं। आज मैं आपसे अपनी वर्षों की खोज और अपना अनुभव शेयर करने जा रहा हूं, और मेरे अनुसार ये एक पूर्ण रूप से सत्य घटना है। तो चलिए शुरू करते हैं। विल्सन कॉलेज की शुरुआत 1832 में मुंबई में हुई थी, परंतु पूर्ण रूप से कॉलेज का दर्जा इसे 1836 में मिल सका था। स्कॉटिश नागरिक विल्सन द्वारा इसे बनाया गया था। पश्चात ये कॉलेज उत्तरोत्तर प्रगति करते व परिमार्जित होते हुए आज एक प्रसिद्ध कॉलेज है। परंतु इसके अलावा इसका एक दूसरा पहलू भी है। इस कॉलेज के एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने मुझे इसी कॉलेज का एक वर्षों पुराना सच्चा किस्सा सुनाया था, जो आज मैं आपको न सिर्फ सुनाऊंगा बल्कि अपनी पूरी मेहनत व लगन से उसे बेस्ट विजन के रूप में पिक्चराइज भी करूंगा, ताकि थोड़ी देर के लिए आप इस जीवंत कहानी को लाइव देखने का अनुभव करें। आपके लिए इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद आपके सब्सक्राइब और लाइक पर मेरा पूरा हक तो बनता ही है। अतः बिना देरी किए मेरे उत्साह को बरकरार रखने के लिए अपने इस मोस्ट हॉरर चैनल को कृपया अभी सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। वर्षों से ऐसा कहा जाता रहा है कि मुंबई के विल्सन कॉलेज के कैंपस में पूरी रात एक प्रिंसिपल की आत्मा भटकती रहती है। कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा अनुशासन पसंद प्रिंसिपल हुआ करते थे। वास्तव में वो एक ब्रिटिश प्रिंसिपल थे जो लगभग प्रथम विश्व युद्ध के समय पदस्थ थे, और हमारी ये सत्य घटना 1952 के आसपास की है। उस समय यहां लड़कियों के हॉस्टल में काफी लड़कियां रह रही थी। हमेशा की तरह कुछ बहुत मेहनती तो कुछ पढ़ाई को बोझ से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी, और हर वक्त बिना मेहनत के ही पास होने के जुगाड़ में रहती थी। उनका सारा वक्त बस फैशन परस्ती व आवारागर्दी में ही निकल जाया करता था। फिर परीक्षा के वक्त जब उन्हें टेंशन होना शुरू होती थी, तो इधर उधर कभी पेपर लीक के चक्कर में तो कभी पास होने के जुगाड़ में यहां वहां भागती फिरती थी। उसी हॉस्टल में इनाया नाम की भी एक लड़की रहती थी। वैसे तो वह हर चीजों में अच्छी थी, बस पढ़ाई में ही उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। हमेशा क्लास बंक कर दोस्तों के साथ मस्ती करते रहती थी। इस साल वह बीएससी फाइनल की परीक्षा देने वाली थी। पूर्व की भांति इस बार भी एग्जाम के एक सप्ताह पहले से वह पेपर्स के जुगाड़ में लग गई, पर इस बार उसे कहीं से भी पेपर मिलता नहीं दिख रहा था। ऐसे में उसका फेल होना तो तय ही था। तभी उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर प्रिंसिपल के रिटायरिंग रूम में रखे अपने परीक्षा के पेपरों को चोरी करने की प्लानिंग की, जबकि सारे स्टूडेंट अच्छे से जानते थे कि रात में कॉलेज कैंपस में जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहां ऑलरेडी एक सनकी प्रिंसिपल का भूत पूरी रात उस कॉलेज में घूमते रहता है। ऐसे में भला कौन उस कैंपस में आधी रात को जाना चाहेगा। पर पास होने के लिए इनाया को पेपर्स मिलने बहुत जरूरी थे। अतः वह अपने 3-4 दोस्तों के साथ आधी रात के बाद प्रिंसिपल के रूम में चली गई। कॉलेज प्रबंधन और वर्तमान प्रिंसिपल ने रात में सुरक्षा के कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए थे, क्योंकि वे अच्छे से जानते थे कि रात में उस प्रिंसिपल की आत्मा से पंगा लेने कौन आएगा। इनाया अपने दोस्तों के साथ सफलतापूर्वक सारे पेपर्स लॉकर में से निकाल लिए थे, परंतु पेपर्स के मिलते ही जब ये सब पीछे मुड़े तो क्या देखते हैं कि वहां उस ब्रिटिश प्रिंसिपल की आत्मा खड़ी हुई थी। वह बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने घूरते हुए कहा कि आप लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आप अभी इन्हें वापस से लॉकर में रख दीजिए। पर इनाया और उसके दोस्तों को पास भी तो होना था। अतः ये सभी लोग पूरे पेपर्स लेकर रूम से बाहर आ गए और भागने लगे, पर जिस तरफ भी जाते वो प्रिंसिपल पहले से वहां खड़ा मिलता। इनाया ज्यादा भयभीत होने के कारण रोने लगी
पर फिर भी वे सारे लोग इनाया को साथ लेकर वहां से भाग जाने में सफल हो गए। अपने रूम में आने के बाद इनाया जल्दी जल्दी अपनी बुक्स में टिक मार्क्स करने लगी। तभी तेज हवाएं चलने लगी और अचानक से खिड़की खुल गई। वो दौड़कर खिड़की बंद करने गई। खिड़की बंद करते समय उसकी नजर नीचे गार्डन में खड़े उस प्रिंसिपल की आत्मा पर पड़ी, तो वह नीचे से चीखते हुए कुछ इशारे कर रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल रेड थी। इनाया ने हिम्मत दिखाते हुए खिड़की बंद कर दी, पर तभी लगातार तेजी से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी, परंतु इनाया ने दरवाजा नहीं खोला। फिर अचानक से सब शांत हो गया। इनाया इतना ज्यादा डर गई थी कि बेड पर तकिए के नीचे मुंह रखकर फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते उसे अचानक नींद आ गई। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल ही रहा, परंतु जैसे ही रात हुई तो वो प्रिंसिपल इनाया को डराने लगा। वो जहां जाती वो वहां आ जाता। आज रात डिनर के बाद जैसे ही इनाया अपने रूम में इंटर हुई तो देखा कि वो प्रिंसिपल पहले से उसके कमरे में मौजूद था। इनाया बहुत ज्यादा डर गई कि ये मेरे रूम में कैसे दाखिल हो गया, और तेजी से वापस भागने लगी, परंतु तभी अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। इस पर उस आत्मा ने कहा कि तुमने बहुत गलत काम किया है। इनाया बोली कि आपको इससे क्या मतलब? तो उसने कहा, भले ही मैं मर चुका हूं पर यह कॉलेज आज भी मेरा है और यहां मेरे रहते पेपर्स वगैरह आउट कर पाना असंभव है। मैं हमेशा से ही कायदे और कानून को मानने वाला एक ऑनेस्ट प्रिंसिपल रहा हूं। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, चलो अपने स्टडी टेबल पर बैठो व एक कागज लो। इनाया ने वैसा ही किया। फिर उस प्रेतात्मा ने कहा कि अब पेन उठाओ और जैसा मैं कह रहा हूं बिल्कुल वैसा लिखो। डर से इनाया के हाथ कांप रहे थे। उस प्रेतात्मा ने कहा, जैसा मैं कहूं अगर तुम वैसा करती जाती हो तो मैं तुम्हें तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसने इनाया से एक कन्फेशन लेटर लिखवाया और उसमें उसके साथियों के नाम भी जुड़वाए। फिर उसमें उसके दस्तखत भी ले लिए और पेपर एक झटके से उससे छीन कर अपने पास रख लिया और कहा कि अब इसे तुम्हारे वर्तमान प्रिंसिपल तक कैसे पहुंचाना है ये तुम मुझ पर छोड़ो। इस बात से इनाया बहुत ज्यादा डर गई और उसके सामने रोने गिड़गिड़ाने लगी, पर उस पर जूं तक नहीं रेंगी। इनाया से कहा कि अब तुम कल का अखबार देखना, पहले पेज पर सबसे बड़ी तुम्हारी व तुम्हारे दोस्तों की ही फोटो होगी। वह तुम सब कॉलेज से हमेशा के लिए टर्मिनेट कर दिए जाओगे। इतना कहकर वो गायब हो गया। इनाया अपने बेड पर तेजी से गिरते हुए जोर जोर से असहाय होकर रोने लगी। तभी अचानक से वह उठी और उसने अपने एक दुपट्टे से पंखे पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अगले दिन कॉलेज के प्रिंसिपल को सुबह अपने टेबल पर पेपर वेट के नीचे दबा ये कन्फेशन लेटर मिला। इसे पढ़ते ही वो अत्यधिक आग बबूला हो गए और प्यून को तत्काल इनाया को क्लास से बुला कर लाने को कहा। प्यून ने वापस आकर बताया कि वो तो आज कॉलेज ही नहीं आई है। तो प्रिंसिपल ने उसे हॉस्टल के उसके रूम से उसे बुला कर लाने को कहा, परंतु जैसे ही प्यून ने दरवाजा खोला तो रूम में पंखे पर लटकती इनाया की लाश देखकर बरबस ही चीख पड़ा। प्रिंसिपल को जब यह पता चला तो वो एकदम से घबरा गए और उन्होंने उस लेटर को उसी समय बाथरूम जाकर जलाकर उसे फ्लश कर दिया। बाद में जब पुलिस प्रक्रिया वगैरह हुई तो प्रिंसिपल ने डर के मारे व कॉलेज की इज्जत बचाने की वजह से पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। इस प्रकार इनाया इस बेइज्जती से तो बच गई, किंतु उसकी हंसती खेलती जिंदगी अब समाप्त हो चुकी थी। परंतु प्रिंसिपल की उस आत्मा को यह बात नागवार गुजरी तो वह क्रोधित हो गया और उसने इनाया की आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया। अब वहां उस दुनिया में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। अब रात में उस प्रिंसिपल की आत्मा के साथ इनाया की आत्मा भी भटकने लगी और इस प्रकार उस कॉलेज के इतिहास में एक और सच्ची घटना जुड़ गई।